हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी प्रश्नावली जहां से लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है और वो पूछा जाता है प्राचीन नाम से। जैसे प्रश्न हम देखेंगे तो उसमें प्राचीन नाम पूछेगा, सांची का, सारनाथ का, और बहुत सारी जगह हैं। या पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, कैमल सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, सन सिटी किसे कहा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और लगभग देखा ये गया है कि एक प्रश्न यहाँ से भी हमें प्रीवियस ईयर के पेपर आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो उसी पर आधारित आज हम चित्र श्रृंखला लेकर के अपनी ये प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का मैं समय दूंगा और उसके बाद फिर उसका आंसर मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सांची का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ककंदबोट, सूरसेन, धान्यकटक या ऋषिपत्तन या मृगदाव। अब आपको आंसर करना है, 10 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा सांची का प्राचीन नाम ककंदबोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सूरसेन, विजयपुरी, ऋषिपत्तन या मृगदाव या काकंदबोट। तो सारनाथ का प्राचीन नाम जो है, तो इसका राइट आंसर है ऋषिपत्तन या मृगदाव। काकंदबोट हो गया सांची का और ऋषिपत्तन या मृगदाव हो गया सारनाथ का। ध्यान रखना ये सब पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा का प्राचीन नाम क्या था? संभावित प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं। तो मथुरा का प्राचीन नाम क्या था? विजयपुरी, काकंदबोट, सूरसेन, विजयपुरी। 2 बार विजयपुरी हो गया। आप इन चारों में से ऑप्शन बताएं कौन सा सही होगा। तो मथुरा का कभी नाम सूरसेन हुआ करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? काकंदबोट, सूरसेन, धान्यकटक, ऋषिपत्तन या मृगदाव। तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक था। अब देखो, जैसे जैसे आप याद करते जाए तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि काकंदबोट तो सांची का है, सूरसेन मथुरा का है, ऋषिपत्तन या मृगदाव सारनाथ का है, तो बचा अमरावती। तो अमरावती किसका हो जाएगा? अमरावती धान्यकटक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन कोंडा का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, सूरसेन, विजयपुरी, ऋषिपत्तन या मृगदाव या काकंदबोट। अब देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि किसी जगह का नाम पूछेगा तो एक जगह का जो नाम हो गया वो दूसरी जगह का तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर हमसे 3 भी बनते हैं तो हम ये क्लियर कर लेंगे कि ये तो नहीं होगा क्योंकि ये वहां का नाम है। तो नागार्जुन कोंडा का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है नागार्जुन कोंडा का नाम विजयपुरी था। क्यों? क्योंकि सूरसेन मथुरा का, ऋषिपत्तन मृगदाव सारनाथ का, काकंदबोट सांची का, तो बचा विजयपुरी, तो विजयपुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था? अब ध्यान ही रखिएगा, जब भी पेपर में आएगा तो जैसे गुफाओं से अगर पूछ रहा है तो गुफाओं के और जो नाम है उन्हीं सबका ऑप्शन में देगा ताकि आप ऑप्शन कंफ्यूज हो। तो बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम 4 ऑप्शन है, कलायन, बेरुल, अरिहंत व कोइल व पुरुषपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बाग गुफा का प्राचीन नाम कलायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, सूरसेन, विजयपुरी, झारखंड डंडोर या काकंदवोट। तो जोगीमारा गुफा का प्राचीन नाम हम देखेंगे तो झारखंड व डंडोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सित्तनवासल गुफा का प्राचीन नाम क्या था? चार ऑप्शन है, देख के आंसर करिए। सित्तनवासल गुफा का जो प्राचीन नाम था वो अरिहंत व कोयल था। कैसे? ऐसे भी अब हम देख सकते हैं, ए कलायन है, कलायन तो बाग का प्राचीन नाम है। बेरुल, बेरुल एलोरा का है। पुरुषपुर, पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, वातापी, कलायन, विजयपुरी या बेरुल। तो एलोरा गुफा का प्राचीन नाम बेरुल था। एलापुर और एलांचल भी नाम था, लेकिन एलापुर एलांचल एग्जाम में नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो एलोरा से मिलते जुलते शब्द हैं, तो वो तो आप कर ही लोगे। बेरुल थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए अक्सर एलोरा का जब प्राचीन नाम पूछेगा तो बेरुल के बारे में ही पूछेगा, तो ध्यान रखना। पेशावर का प्राचीन नाम क्या था? मृगदाव, पुरुषोत्तमपुर, पुरुषपुर या विजयपुरी। पेशावर का जो प्राचीन नाम था वो पुरुषपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था? यानी पाटलिपुत्र किसे कहा जाता है? प्रयागराज को, पुणे को, पटना के आसपास के क्षेत्र को या उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर होगा पटना के आसपास के क्षेत्र को पाटलिपुत्र कहा जाता था। अवध किसका प्राचीन नाम है? यह प्रश्न भी कंफ्यूज करता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो अवध का जो राइट आंसर है वो है लखनऊ, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र। अब वैसे तो हम अगर हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत चौपाई जैसे है, एक चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, तो हमारे नज़र में अवध जो है वो अयोध्या जैसा प्रतीत है, वो अयोध्या का प्राचीन नाम है, लेकिन अयोध्या नहीं, इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपुर किसका प्राचीन नाम था? अयोध्या का, दिल्ली का, लखनऊ का या अजमेर का। तो अंतःपुर दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसका पुराना नाम अंतःपुर था। कलिंग या उत्कल प्रदेश किसका प्राचीन नाम था? यानी कलिंग जहां पर अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, वो कलिंग वर्तमान में भारत का कौन सा एरिया है? तो कलिंग या उत्कल प्रदेश की हम बात करें तो वर्तमान का उड़ीसा का जो एरिया है वो कलिंग या उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती किसका प्राचीन नाम था? चार ऑप्शन है, उड़ीसा, दिल्ली, उज्जैन या पटना। तो जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं अवंती जो है उज्जैनी, उज्जैन जो आज का उज्जैन है उसके आसपास का क्षेत्र था वो अवंती कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो इसका राइट आंसर है भारत का नेपोलियन गुप्त काल के राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, फिरदौसी को, बेहजाद को, समुद्रगुप्त को या बाबर को। तो इसका राइट आंसर है पूर्व का राफेल बेहजाद को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? बाबर को, समुद्रगुप्त को, बेहजाद को या फिरदौसी को। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व का होमर फिरदौसी को। ध्यान रखना, पूर्व का राफेल बेहजाद को कहा जाता है और पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फतेहपुर सीकरी को, गुजरात को, जयपुर को या उदयपुर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व का पेरिस, जयपुर को कहा जाता था। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, जयपुरन गलत है, जयपुर होना चाहिए। जयपुर, गुजरात, कलकत्ता या आगरा। पहला ऑप्शन जयपुर है, दूसरा गुजरात, तीसरा कलकत्ता, चौथा आगरा। आंसर करिए। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, रविंद्रनाथ, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ। तो किसे कहा जाएगा इनमें से? क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना होता है। तो इसका आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एफ. हुसैन। भारत का पिकासो यामिनी राय को कहा जाता है और यामिनी राय के बाद एम.एफ. हुसैन को कहा गया। ठीक है, तो यामिनी राय होता तो यामिनी राय सही हो जाते, यामिनी राय ऑप्शन में नहीं है तो उस स्थिति में एम.एफ. हुसैन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सरताज माना जाता है। ये प्रश्न ऐसा है कि अगर ये आए तो इसे काफी लोग गलत करेंगे। भारत का सरताज, कश्मीर को, मुंबई को, कलकत्ता को या जयपुर को। भारत का सरताज किसे कहा जाता है? तो भारत का सरताज मुंबई को कहा जाता है। अब कंफ्यूजन वाला इसमें, सरताज हमें लगता है जो सबसे ऊपर होता है, सर का ताज वही होगा, और भारत में तो कश्मीर ही है, तो बहुत लोग इसमें कश्मीर लगाएंगे, लेकिन भारत का सरताज मुंबई को कहा जाता है। ध्यान रखना। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू सिटी जो है। ध्यान देना, पिंक सिटी नहीं पूछ रहा है, ब्लू सिटी पूछ रहा है। ब्लू सिटी जोधपुर होगा, पिंक सिटी होता तो जयपुर हो जाता। तो लो, अगला आंसर पिंक सिटी पर है। पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या आगरा। तो पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फतेहपुर सीकरी। तो हम देखेंगे कि सन सिटी और ब्लू सिटी दोनों जोधपुर को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की कुंजी भी अजमेर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारू प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सॉरी मरु प्रदेश, मारू नहीं, मरु प्रदेश के नाम से किसे जाना है? मरु मतलब होता है रेत प्रदेश, मरु प्रदेश यानी रेत का प्रदेश, रेगिस्तान। तो चार ऑप्शन आपके सामने, मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़ या बीकानेर। तो मरु प्रदेश, मरुभूमि या मरुस्थल, ये नाम थे जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंटों का शहर कहा जाता है, तो ऊंटों का शहर किसे कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, अलवर या किशनगढ़। तो ऊंटों का शहर कहा जाता है बीकानेर को, और ऊंट की खाल पर चित्रण बीकानेर का ही प्रसिद्ध है, जिसे हम उस्ता कला के नाम से भी जानते हैं। जांगल देश किसका प्राचीन नाम था? जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या अजमेर। तो जांगल देश नाम था बीकानेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगारिक शैली के नाम से जानी जाती है, कौन सी शैली है जो श्रृंगारिक शैली के नाम से जानी जाती है? कांगड़ा, किशनगढ़, गुलेर या चंबा। तो इसका राइट आंसर हो श्रृंगारिक शैली के नाम से किशनगढ़ शैली जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, किशनगढ़ को, चंबा को, कुल्लू को या कांगड़ा को। तो राइट आंसर है रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा को। श्रृंगारिक शैली किशनगढ़, रंगों का काव्य कांगड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला की घाटी किसे कहा जाता है? तो कला की घाटी जम्मू को, गुलेर को, चंबा को या गढ़वाल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कला की घाटी जो है वो कहा जाता है चंबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला देवी का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो आंसर करें पहले इसका। कला देवी का जो चित्र है वो हमें गुलेर शैली से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वन देवी का चित्र कहां से प्राप्त होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन देवी और कला देवी कंफ्यूज नहीं होना, कला देवी गुलेर कहा जाता है और वन देवी का जो चित्र है वो हमें होशंगाबाद की गुफा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन खत्म। और हाँ, एक सूचना आपको ये देनी थी कि फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट की तरफ से 9 वर्ष की पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट होगा, लाइव होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट डेली मिलेंगे। तो 50 प्रश्नों की इस तरीके से 50 प्रश्नों की जो सीरीज रहेगी वो आपको डेली मिलेगी होमवर्क के तौर पर। तो आप उसे जितनी बार चाहो प्रैक्टिस करके उसे पूरा करके याद कर सकते हो। 50 प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगी और ये जैसे ये प्रश्न है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और दूसरा मॉक टेस्ट होगा, वो लाइव होगा, 125 क्वेश्चन का होगा, वो वीक में एक बार होगा।
तो वो लाइव होगा जैसे एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का पेपर होगा, 125 क्वेश्चन पेपर में आता है तो 125 क्वेश्चन का वो पेपर होगा। और अगर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय रखा गया है तो वो 12 बजे ही लाइव होगा, उससे 1 मिनट ना पहले ना बाद में। और जैसे ही 3 बजेंगे तो अगर आप उसके पहले सबमिट कर लेते हो तो भी ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा 3 बजे। तो मतलब उसी बीच में जैसे एग्ज़ाम होता है आपका प्रॉपर, उसी तरीके से हफ्ते में 1 दिन होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन जैसे मॉडल पेपर जैसे पेपर आते हैं उसी तरीके का पेपर आएगा और आपको समय में उसे आंसर करना पड़ेगा। तो उससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाओगे। तो जो लोग चाहें इस टेस्ट सीरीज़ को लेना, तो इसको आप जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर पर कॉल करके जो यहाँ की टीम है आप इनसे बात कर सकते हैं, या आपको कैसे एनरोल करना है वो सारी बातें वहाँ पर आपको बता देंगे। और इसकी जो फीस रखी गई है 499 रुपीज़ रखी गई है, जो कि जब तक पेपर नहीं हो जाएगा वो तब के लिए वैलिड रहेगी। उसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आप डेली उसे सॉल्व कर सकते हो। ये तब तक के लिए वैलिड रहेगा जब तक पेपर हो नहीं जाता है। तो 499 रुपीज़ दे करके जो लोग चाहें, अनिवार्यता नहीं है, जो लोग चाहें प्रैक्टिस सेट लगाना या प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वो इस पर एनरोल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर फ़ोन करके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।